नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे द्रौपदी मुर्मू से। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर जीत दर्ज होते ही भाजपाइयों ने जमकर खुशियां मनाई हैं। वहीं इधर बिष्टुपुर स्थित सांसद कार्यालय में जिला से लेकर प्रदेश स्तर के पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी व आम लोगों ने लड्डू वितरण कर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं आपको बता दें कि रांची के प्रदेश कार्यालय यानी रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जीत हासिल की है। उनकी जीत की खुशी में हर तरफ जश्न का माहौल है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जनजाति से महिला उम्मीदवार ने राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल की है। भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज के एक महिला को भारत के सर्वोच्च पद पर स्थापित किए और एनडीए ने प्रत्याशी बनाया। आज वो प्रत्याशी जीत गई है। इस खुशी में मैं नरेंद्र भाई मोदी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको और ये जो राष्ट्रपति बनी है ऐसे द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं और बधाई करती हूँ। ये आदिवासी समाज के लिए, महिला समाज के लिए गौरव का क्षण है। भारत के इतिहास में बहुत ही गौरवशाली दिन है। यह गौरवशाली पल है। आज देश की राष्ट्रपति पद पर पहली बार भारत के इतिहास में एक महिला जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी से आती है, उसका निर्वाचन हुआ है और पूरे देश के जनता में, आम जनता में एक उत्साह है, एक उत्साह का लहर है और सभी पूरा देशवासी आज खुश हैं। और उसी खुशी में आज उनके निर्वाचन के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ पर सांसद कार्यालय के समक्ष लड्डू का वितरण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनता यहाँ जुटी हुई है। वहीं जहां एक ओर खुशी छाई रही, वहीं दूसरी ओर गम का माहौल रहा। जी हां, आपको बता दें कि दिवंगत महिला दरोगा संध्या टोपनो को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। आज सुबह चर्च में संध्या के नामित प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसके बाद दिवंगत सब इंस्पेक्टर संध्या को सिंह मोड़ स्थित क्रिमेटोरियम कब्रिस्तान में दफनाया गया। बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों के लोग वहां उपस्थित हुए। सभी ने नम आंखों से संध्या को अंतिम विदाई दी। अब बात करेंगे चतरा की। चतरा जिले के वन विभाग में कार्यरत होमगार्ड जवानों को पिछले 17 माह से मानदेय नहीं मिला, जिसके कारण इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई बार भुगतान के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में इन होमगार्ड जवानों के द्वारा एक बार फिर से वन विभाग के पदाधिकारी और उपायुक्त को आवेदन देकर जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। उन्होंने जल्द मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। बार हम गुहार करते आ रहे हैं कभी रेंजर साहब से, रेंजर साहब हमारा मोबाइल तक नहीं उठाता है। केवल हम लोग सभी होमगार्ड को बरगला करके रखे हुए हैं। ऐसा पदाधिकारी वन विभाग में है, ऐसा पदाधिकारी वन विभाग में है कि हम लोगों को लाचारी नहीं देखना चाहता है। हम लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बीमार है, कोई लाचार है, किसी को बाल बच्चा रो रहा है, तो किसी को बीवी मर गया, किसी को पत्नी मर गया, दवाई कराने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। ऐसी कोई धंधा है? हमारी पत्नी मर गई, बीबी मोती तिवारी का पत्नी मर गया, पैसे के अभाव में भिलौर ले जाना था, नहीं करवा पाया हमने। बच्चा के स्कूल छोड़वा दिया जो कि टिबड़ेवाल में पढ़ता था, उस बच्चे को हमने छोड़वा करके मिडिल स्कूल में नाम लिखवाया। तो कोई यही माने मतलब सरकार की है? जब हमसे काम लिया तो सरकार क्यों नहीं पैसा दे रहा है? वहीं रामगढ़ के गोला प्रखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आजसू नेता बिनू कुमार महतो ने कहा है कि राज्य सरकार प्रखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे। वर्षा नहीं होने के कारण धान का बिचड़ा बर्बाद हो गया, खेत में एक बूंद पानी नहीं है, फसल नहीं होने से किसान परेशान हैं। उनके समक्ष विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार को चाहिए कि अविलंब इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों को राहत पहुंचाने का काम करे। बिनू महतो ने इस संबंध में कृषि मंत्री से मिलकर वास्तविक से अवगत कराने व क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कराने की मांग करने की बात कही है। झारखंड में मानसून की खतरा लग रही है, जिसमें आसार से पानी की संभावना होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। अब आसार से सावन आ गई है, लगभग सावन भी लगभग समाप्त होने चला और बारिश नहीं हो रही है। मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के हित के लिए जो हम लोग विहीन, जो धान विहीन कहते हैं, हम लोग लगाए हैं, लेकिन कहीं कहीं धान विहीन भी पानी की वजह से मरने की स्थिति में आ गई है और मर ही रहा है। और हम लोग को धान रोपाई
संभव अब नहीं लग रहा। अगर धान रुपाई कुछ % होती है तो धान की खेती नहीं हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को बीमा जल्द से जल्द कराएं और सूखाग्रस्त करने की कृपा करें। वहीं आज झारखंड के क्रांतिकारी नेता A.K. राय की स्मृति दिवस पर तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसी बीच भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमें A.K. राय से प्रेरणा लेनी चाहिए। झारखंड आंदोलनकारी में भी महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है और पूरे देश में A.K. राज चर्चित थे। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान झारखंड को दिया है। कॉमरेड A.K. राय उनकी आज तीसरा पुण्यतिथि है और ये चर्चित है वो पूरे झारखंड में। झारखंड को मैं समझता हूँ कि एक सफल ट्रेड यूनियनिस्ट के रूप में भी, झारखंड आंदोलन के एक पुरोधा के रूप में भी और एक बहुत ऊंचे दर्जे का कम्युनिस्ट के रूप में भी उनका पहचान पूरे देश में लोग जानते हैं उनको। तो हम लोग झारखंड में उनकी पुण्यतिथि को हर ज़िले में, मैंने CPI-ML भी हर ज़िले में मना रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग TV।